हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश के तरफ से कुछ वैकेंसीज। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में कहाँ आपको वैकेंसीज दिखेगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ। तो जैसा आप अभी देख पा रहे हैं, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे रिक्रूटमेंट ऑप्शन। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट, जैसे आप इस रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, पहला जो ऑप्शन आपको दिखेगा वो है एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेआरएफ एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो इसमें ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ दो ऑप्शंस आपको दिखेगा। पहला हो गया एडवर्टाइजमेंट एंड दूसरा हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने प्री बिल्ड बना हुआ रखा हुआ है, तो आपको इसी एप्लीकेशन के मोड से ही आपको सारा कुछ एप्लीकेशन करना होगा। अदर देन दिस, अगर आप खुद से कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या बायोडाटा सबमिट करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन में एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है एंड एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी जैसे आप जैसे देख पा रहे हैं, ये है एडवर्टाइजमेंट, जो कि बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तरफ से क्रिएट किया गया है। तो बेसिकली इस जो एडवर्टाइजमेंट में है, यहाँ आप सारा डिटेल्स देख पाएंगे, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट, ईमेल, फैक्स नंबर, फोन नंबर। एंड ये जो पब्लिश किया हुआ है, ये नोटिफिकेशन, ये एडवर्टाइजमेंट, ये बेसिकली 10 अप्रैल 2024 में अप्लाई किया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। एंड जो कि ये जो बेसिकली हम लोगों का वैकेंसी है। सो इस वैकेंसी का नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि जेआरएफ बोला जाता है। और इसमें जो वैकेंसी कवर की गई है वो है सिर्फ एक वैकेंसी। और इस रिसर्च प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या टैकल किया जा रहा है, किस प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप के का क्या काम रहता है। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का बेसिकली वर्क रहता है कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना एंड प्रॉपर एनालिसिस या एनालिटिक्स उनको प्रोवाइड करना। तो बेसिकली यहाँ जो टाइटल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट हेलमेट विथ अर्ली वार्निंग सिस्टम यूजिंग जीएसएम एंड जीपीएस मॉड्यूल। ओके, तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक स्मार्ट हेलमेट के ऊपर है, जो कि आपको अर्ली वार्निंग देते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड रहता है, जो कि जीएसएम एंड साथ ही साथ जीपीएस मॉड्यूल के साथ वर्क करेगा। जीपीएस है लोकेशन सिस्टम और जीएसएम है नेटवर्क सिस्टम। तो बेसिकली इन दोनों सिस्टम्स के साथ ये प्रोजेक्ट एंटाइटलमेंट रहता है। तो आपको बेसिकली वर्क करना होगा स्मार्ट हेलमेट के ऊपर सारा वर्क। तो बेसिकली इस जो जॉब है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी है डीएसटी। डीएसटी बेसिकली ये जॉब को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस जॉब का बेसिकली जो प्रोजेक्ट टेन्योर है वो अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का है। और टेन्योर ऑफ असाइनमेंट है इनिशियली फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए पहले आपको इनिशियली प्रोवाइड किया जाएगा असाइनमेंट। उसके बाद एनुअली ये रिन्यू किया जाएगा। एनुअली रिन्यू किया जाएगा, जैसे यहाँ देख पाएंगे प्रोजेक्ट का हर साल रिन्यूअल होगा। तो रिन्यूअल जो अप्रोक्सीमेट जो यहाँ टेन्योर दिया हुआ है वो है 3 इयर्स का टेन्योर। तो यहाँ जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो बेसिकली ये जॉब बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। एंड इसमें फेलोशिप, मंथली फेलोशिप और सैलरी जो आपको दिया जाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। जैसे मुझे लगता है आपको भी जैसे मुझे पता है कि हर कैंडिडेट को पहले सैलरी जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो बेसिकली यहाँ जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 31,000 पर मंथ प्लस 9% HR है। और यहाँ जैसे आप देख पाएंगे, यहाँ जो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है वो है एमटेक होना चाहिए या एमई होना चाहिए इन ईसीएस और ईटीसी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए विथ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर भी अगर एमटेक या एमई किया हुआ है, लाइक मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी या मास्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है आपका, तो भी आप कवर कर सकते हैं।
और बेसिकली आपका अगर गेट में स्कोर किया हुआ है सीजीपीए मोर देन 7.0, 7.0 से 10 तक आपका कोई भी अगर रैंक है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। और मिनिमम 10th और मिनिमम जो 75% की एकेडमिक्स कैरियर में मानी जाती है। लाइक अगर आपका सीजीपीए 7 से ऊपर है या आपका एकेडमिक्स 70% के ऊपर। और यहाँ जो एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा वो बेसिकली बैचलर एकोमोडेशन दिया जाएगा इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल। हॉस्टल इंस्टीट्यूट का जो हॉस्टल है वहाँ बेसिकली एकोमोडेशन दिया जाएगा आपको। ठीक है। अ, इसमें भी मैं एक बात बता देता हूँ आपको, लाइक ये जो एकोमोडेशन है ये बेसिकली अवेलेबल अगर है हॉस्टल में कोई स्पेस तो ही आपको दिया जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको नहीं मिल पाएगा। और बेसिकली यहाँ जो डिजायरेबल नॉलेज है ये कवर कर रहे हैं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, वो है मतलब टूल एंड मैकेनिकल लर्निंग। लाइक मशीन लर्निंग के ऊपर नॉलेज रहना चाहिए आपको। मतलब टूल एंड मशीन लर्निंग के ऊपर आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो आप एक डिजायरेबल कैंडिडेट सुइटेबल ये मानते हैं। और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है उनके लिए मैं अभी एक फॉर्म अभी दिखाऊंगा आपको, जो अप्लाई करेंगे उस फॉर्म से। और उस फॉर्म के सारे डिटेल्स के साथ, सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अटैच करने के बाद आप ऑफलाइन अपना जो है वो सबमिट कर, ऑनलाइन अपना जो है वो सबमिट कर सकते हैं ये ईमेल एड्रेस के ऊपर या फिर इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, यहाँ जो लिखा हुआ याका bulo@gmail.com और yaka@nitap.ac.in, इन दोनों ईमेल एड्रेस में आप कर सकते हैं मेल। एंड ये जो मेल करना होगा आपको 22 अप्रैल शाम के 5 बजे के पहले करना होगा। आफ्टर दैट कोई लाइक एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी इंटरव्यू की डेट। तो इंटरव्यू का डेट भी इन्होंने अनाउंस कर दिया, वो है 29 अप्रैल 2024, 10 बजे इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये बेसिकली जो इंटरव्यू रहेगा ये बेसिकली ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको लाइक ऑफलाइन भी जाना हो सकता है इंटरव्यू के लिए, या ऑनलाइन जूम या मीट या उनका अगर खुद का कोई सेपरेट पोर्टल है जिसके थ्रू वो इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। सो अभी तक ये जो एडवर्टाइज का जो मैंने बताया यहाँ तक ही है सारा कुछ। अभी मैं आपको नोटि एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। तो बेसिकली ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके थ्रू ही आपको एप्लीकेशन करना होगा। ये सारे डिटेल्स आपको फिल करना होगा, अपना फोटो अटैच करना होगा एंड देन आपका सारा क्वालिफिकेशन डिटेल, गेट स्कोर, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन सारा कुछ आपको देना होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई जेआरएफ में पहले आपने रिसर्च किया है कोई पेपर में एंड पब्लिश से कोई पब्लिकेशन के साथ पब्लिश किया है कुछ, तो आप ये भर सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगा फेयर ट्रू जेन्युइन चीज़ें ही भरे, क्योंकि लाइक कोई भी फॉल्स चीज़ें अगर मिलेंगी तो आपकी जो लाइक एप्लीकेशन है वो इमीडिएट कैंसलेशन में जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ तक ही है सारा कुछ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग जॉब 365 एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर एनआईटी अरुणाचल अपडेट्स। थैंक यू सो मच।